नमस्ते दोस्तों, भक्ति राम ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे यमराज और डाकू की कथा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कथा की और यमराज और डाकू की कथा। पहला भाग। यह कहानी हमें जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र के बारे में सिखाती है और यह भी बताती है कि कैसे धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष अंततः न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करता है। इस कथा का मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह कितनी भी चालाकी या क्रूरता से अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश करे। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक प्रसिद्ध डाकू रहा करता था। उसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र अपने अत्याचारों और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह न केवल लोगों को लूटता था, बल्कि उनके साथ निर्दयता से पेश आता था। राज्य के लोग उसके नाम से ही कांपने लगते थे। उसने अपने जीवन में इतने अत्याचार किए थे कि उसकी क्रूरता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी थी। वीरभद्र का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। वह न केवल धन और संपत्ति लूटता था, बल्कि निर्दोष लोगों की जान भी ले लेता था। वीरभद्र का मानना था कि वह अजेय है और उसे कोई भी शक्तिशाली ताकत नहीं रोक सकती। एक दिन वीरभद्र ने एक बड़े व्यापारिक काफिले पर हमला किया। काफिले में बहुत सारा धन और कीमती सामान था। वीरभद्र ने अपने आदमियों के साथ उस काफिले को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। वीरभद्र ने काफिले के सभी लोगों को मार डाला और सारा धन लूट लिया। उस दिन वीरभद्र ने सोचा कि अब वह राज्य का सबसे अमीर और ताकतवर व्यक्ति बन गया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। यमराज का आगमन उस रात, जब वीरभद्र अपने लूटे हुए धन के साथ सोने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। वीरभद्र ने देखा कि उसके सामने एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति बेहद शांत और गरिमामय लग रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वीरभद्र ने तुरंत अपने हथियार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे रोकते हुए कहा, वीरभद्र, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं यमराज हूं। वीरभद्र ने यमराज का नाम सुना तो वह चौंक गया। यमराज, मृत्यु के देवता, उसके सामने खड़े थे। वीरभद्र ने सोचा कि शायद उसका अंत आ गया है, लेकिन यमराज ने उसे शांत किया और कहा, वीरभद्र, तुम्हारे द्वारा किए गए अत्याचार और अनैतिक कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन अब समाप्त होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। वीरभद्र ने चकित होकर पूछा, क्या मौका? यमराज ने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं कि तुम अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित करो और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। अगर तुमने यह मौका गंवा दिया तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। वीरभद्र के सामने यमराज का प्रस्ताव था। वह दुविधा में था, क्योंकि वह जीवन भर अधर्म और क्रूरता के मार्ग पर चला था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब अचानक धर्म का मार्ग कैसे अपनाए। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था, क्या वाकई वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है? कथा का शेष भाग, यमराज का प्रस्ताव, वीरभद्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या वीरभद्र अपने जीवन को बदल पाएगा? क्या वह यमराज की चुनौती स्वीकार करेगा, या फिर वह अपने पुराने रास्ते पर ही चलेगा? यह तो अब आगे की कथा में ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।